सर्वेभ्यो कृते नमो नमः। मैं चेतन शर्मा, स्वयं सेवक श्री सूरजमल तापड़िया ट्रस्ट एवं सुप्रीम फाउंडेशन जसवंतगढ़ नागौर द्वारा राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय चिराना झुंझुनू में संस्कृत वाङ्मय पद पर कार्यरत हूँ। आज हम शास्त्री तृतीय वर्ष कक्षा में संस्कृत वाङ्मय विषय में जो उत्तर मेघ पुस्तक चलती है उसके विषय में पढ़ेंगे। संस्कृत वाङ्मय में जो उत्तर मेघदूत काव्य है, गीति काव्य, महाकवि कालिदास द्वारा विरचित। विद्यार्थियों, आपने पूर्व कक्षा में शास्त्री द्वितीय वर्ष में पूर्व मेघ का अध्ययन किया। पूर्व मेघ के अंदर यक्ष है, उसको किस प्रकार से कुबेर का शाप मिलता है और शाप का जो समय है कितना था वो 1 वर्ष। हाँ, 1 वर्ष। यक्ष है वो अपना शाप का 1 वर्ष जो है वो रामगिरी आश्रम पे व्यतीत कर रहा होता है। वहां पे आषाढ़ के प्रथम दिन जो मेघ आता है, मेघ को अपना संदेश वाहक बना करके उसको रास्ता बतलाता है। इस तरीके से आप जाओगे तो अलकापुरी आएगी। अलका नगरी के अंदर अलकापुरी में मेरी प्रियतमा जो है यक्षिणी, वो वहां पे है, उसको आपको संदेश कहना है। उत्तर मेघ के अंदर फिर क्या है? महाकवि कालिदास जी ने उत्तर मेघ में अलकापुरी जो नगरी है उसके ऐश्वर्य का और यक्षिणी का चरित्र चित्रण किया है। और उसके बाद में मेघ द्वारा जो संदेश कहा गया यक्षिणी को, उसके बारे में बताया गया है। उत्तर मेघ की जो कथा वस्तु है उसमें मेघ की जो कामरूपता का प्रभाव और अप्रत्यक्ष और आद्योपांत परिलक्षित होता है। कवि जो है वो अलकापुरी का जो ऐश्वर्य है, यक्षिणी जो है उसकी सुंदरता, उसकी वियोग दशा, उसका जो वर्णन है प्रमुखता से उसको प्रतिपादित किया है। जब मेघ वहां पे पहुंचेगा और यक्षिणी वहां पे है तो कवि ने मेघ और यक्षिणी दोनों का और अलकापुरी जो नगरी है उस नगरी में जब मेघ पहुंचेगा तो अलकापुरी नगरी का और मेघ का वहां पे समानता बताई गई है कि आप जिस प्रकार आपके पास में बिजली है, मेघ के पास में बिजली है, विद्युत तड़ित है, तो अलकापुरी के पास में, अलका नगरी के पास में भी मनमोहन रमणीय है। मेघ के पास सतरंगा इंद्रधनुष है तो अलका के भवन है वो भी चित्रमय है। मेघ गंभीर ध्वनि करता है, मधुर ध्वनि करता है, तो अलकापुरी के अंदर भी जो संगीत और मृदंग है वो बजते रहते हैं। मेघ जल से भरा होने के कारण चमकीला है तो अलकापुरी की जो भवन का जो फर्श है वो फर्श भी मणियों से खचित, मणियों से जड़ा हुआ है। मेघ ऊंचा है तो अलकापुरी के जो भवन है उसकी जो अट्टारियां हैं वो भी ऊंची ऊंची हैं। इस प्रकार से मेघ की तुलना और अलकापुरी की तुलना, यानी मेघ की तुलना की है अलकापुरी की, तुम्हारे पास नहीं, अलकापुरी के पास में ऐसा सामर्थ्य है, ऐसा कवि ने यहाँ पे। और क्या बताया? अलकापुरी जो नगरी है उस नगरी के अंदर हमेशा षड्ऋतुएं विराजमान रहती हैं। वहां के जो पुष्प हैं, लताएं हैं, वो पुष्पों से पल्लवित रहती हैं। वृक्ष हैं वो पुष्पों से प्रफुल्लित रहते हैं। बावड़ियां हैं वो कमलों से युक्त रहती हैं। वहां के भवन के अंदर जो पालतू मोर है वो अपनी केका ध्वनि करते रहते हैं।
और वहां की जो रात्रियां हैं वो हमेशा चांदनी युक्त और सुहावनी होती है। ऐसा अलकापुरी का वर्णन दिया गया है। और क्या कहा कि अलकापुरी के अंदर जो निवास करते हैं ना, उनके आंसू नहीं छलकते, दुख के आंसू नहीं छलकते, उनके हमेशा प्रसन्नता के आंसू आते हैं। उनके अंदर केवल ताप है, वो काम का ताप है, और कोई ताप नहीं है, और कोई पीड़ा नहीं है। उनमें जो कलह है वो सिर्फ प्रेम का कलह है। वहां पर अवस्था जो है वो हमेशा यौवन अवस्था विद्यमान रहती है। वहां की जो लोग हैं वो रतिफल नामक आसव का हमेशा सेवन करते रहते हैं। गंगा जल है वो भी निर्मल है, मंदाकिनी का तट है। वहां पे जो रमणियां हैं वो अपनी गुप्त क्रीड़ाएं कर रही होती हैं। वहां की जो स्त्रियां हैं उनकी जो रतिजन्य थकान है उसको वहां के जो लटकते झालरों में लटकते हुए जो चंद्रकांत मणि हैं उनसे उनकी वो थकान दूर होती है। उनके भवनों के अंदर अक्षय निधियां छिपी हुई हैं। वहां के जो लोग हैं वो लोग वेश्याओं के साथ में घूमते हुए और वेभ्राज नामक जो उद्यान है उसमें आनंद लेते हैं और वो वेरगा यशोगान करते हैं। और यक्ष बता रहा है मेघ से कि वहां का जो कल्प वृक्ष है, अलकापुरी के अंदर कल्प वृक्ष विराजमान है, विद्यमान है, कल्प वृक्ष लगा हुआ है। उस कल्प वृक्ष से नाना प्रकार के जो वस्त्र हैं, मदिरा है, नवपुष्प, अनेक प्रकार के आभूषण है, महावर है, इत्यादि सब साधन जो हैं श्रृंगार के जो साधन है वो सब उपलब्ध होते हैं उस कल्प वृक्ष। वहां के जो घोड़े हैं वो सूर्य के जो घोड़े हैं उनके समान हैं। वहां की जो हाथी हैं वो हमेशा मद वर्षण करते रहते हैं। वहां के जो योद्धा हैं वो रावण के सामने युद्ध में खड़े होने वाले ऐसे हैं, खड़े हो चुके हैं ऐसे वहां पर हमेशा शौक्य और ऐश्वर्य परिपूर्ण रहता है। इस तरीके से यक्ष जो है वो मेघ से कहता कि और वहां का जो इंद्रधनुष तुल्य द्वार है अलकापुरी का वो तुमको दूर से दिखाई दे जाएगा। और जब इंद्रधनुष के समान विभिन्न मणियों से जुड़ा हुआ द्वार दिखाई देगा, वहीं पे मंदार के पुष्पों के गुच्छों से पल्लवित जो मंदार का बाल वृंदार वृक्ष है वो दिखाई देगा। और वहां पे ही जो पन्ने की सीढ़ियों से बना हुआ जो भवन है और जिसके अंदर सरोवर है उसमें वैदुर्य मणि के नालों से बना हुआ जो कमल के पुष्प हैं, ऐसे जो बावड़ी है, आच्छादित बावड़ी कमलों से, वहां पर उस बावड़ी के अंदर, उस सरोवर के अंदर हमेशा हंस विराजमान रहते, निवास करते हैं। ऐसा मेरा जो घर है वो तुमको वहां पे मिलेगा। और वहां पर जो काम क्रीड़ा पर्वत है जहां पे मैं रमण करता था, वहां पर 9 पल्लवों वाला लाल अशोक मोरश्री के वृक्ष विराजमान हैं। इस तरीके से अलकापुरी का बहुत ही ऐश्वर्य का सुंदर वर्णन किया है कवि। उसी तरीके से यहाँ पे यक्षिणी का किया है कि आप जब उस भवन के अंदर मेरे भवन में पहुंच जाओगे तो वहां पर तन्वी, श्यामा, छोटे नुकीले दांतों वाली और बिंब फल के समान ओष्ठ वाली, क्षीण कटी वाली, जिस कमर है वो क्षीण हो गई है, ऐसी भयभीत हिरणियों के नैनों वाली ऐसी, और गहरी नाभि वाली, नितंब भार का मंद हो गया है, स्तनों के भाग थोड़ा झुकी हुई ऐसी जो सुंदरी है वो वहां पे उनको दिखाई देगी। वो मेरी प्रियतमा यक्षिणी है। तो उसके पास में जाकर के तो हे सखे, हे मेघ, तुम उसके पास मेरे संदेश को कहना। और कहने के लिए तुम जब वहां पे पहुंच जाओगे तो वो जो यक्षिणी है मेरी, जिसके नील कमल जैसी आंखें हैं, उसकी जो बाईं आंख है वो भी फड़कने लग जाएगी। और कदली स्तंभ जैसी जो जांघें हैं, उसकी बाईं जो अंग है, जांघ है, वो भी फड़कने लग जाएगी।
कहा गया कि स्त्री का बायां भाग और पुरुष का दायां भाग फड़कता है तो शुभ शकुन होते हैं। अब शुभ शकुन होने वाला है क्योंकि यक्ष का जो संदेश है वो मेघ लेकर के आया है, वो सुनाने वाला है। तो यक्षिणी को भी शुभ शकुन हो रहे हैं कि उसकी बाईं आंख फड़क रही है, उसकी बाईं जांघ है वो फड़क रही है। ऐसा उसने बताया कि हे मित्र, तुम्हारे पहुंचने पर यदि वो अलंब्य निद्रा में हो तो उसको जगाना मत, जगा करके मेरा संदेश मत कहना। वो थोड़ी देर बाद में जब स्वप्न के अंदर मेरा आलिंगन प्राप्त करेगी तो उस समय वो खुद जग जाए, तो उस समय मेरा संकेत वो संदेश है वो तुमको कहना है। और फिर बताया कि आपको संदेश कहना क्या है, ये कहना कि हे सौभाग्यवती, मैं मेघ तुम्हारे पति का मित्र हूं तथा उसका संदेश लेकर तेरे पास आया हूं। इतना कहते ही वो उन्मुख हो जाएगी तुम्हारी तरफ, उतावली हो जाएगी संदेश सुनने के लिए, क्योंकि प्रियतम का संदेश यदि कोई मित्र लेकर के आता है तो प्रियतम के संगम से कम नहीं है, ऐसा कवि ने यहाँ पे वर्णन किया है। और ये कहना कि हे अबले, तेरा जो सहचर है यक्ष है वो रामगिरी पर्वत के ऊपर रामगिरी आश्रम में जीवित है, अपने मनोरथों से तेरे साथ है, वो केवल नेत्रों से दूर है, मन से तुम्हारे साथ में ही है। वह हरिणी, चंद्र, मयूर, पीछे इत्यादि से तेरे अंग सादृश्य को देखना चाहता है। वहां पे जो हरिणी को देखता है, चंद्र को देखता है, मयूर को देखता है, इस तरीके से तुमको ही उनके अंदर देख रहा होता है, किंतु वो तुमसे थोड़ा दूर है। तुम्हारा चित्र बना करके वो तुम्हारे चरणों में गिरना चाहता है, लेकिन जो क्रूर देव है, भाग्य है, उसको सहन नहीं कर पाता, अर्थात ऐसी उसकी दुर्दशा हो रही है। हे गुणवती, हिमालय का जो पवन जो देवदारू के वृक्षों से होता हुआ उनको भेदन करता हुआ और उसकी तरफ से सुगंधित होता हुआ जब दक्षिण दिशा की ओर जाएगा और वो जाता है तो तेरा प्रियतम जब उसका स्पर्श करता है तो तुम्हारा ही आलिंगन प्राप्त करता है। ऐसा कहता कि हे कल्याणी, तुम धैर्य को धारण रखना, अर्थात तुम धैर्य धारण करो, क्योंकि इस संसार में कोई भी हमेशा दुखी नहीं रहता या हमेशा सुखी नहीं रहता। दुख और सुख एक पहिए के दो पहलू, एक सिक्के के दो पहलू, अर्थात ये दोनों चक्के के पहिए के समान घूमते रहते हैं, सुख और दुख, एक बार ऊपर एक बार नीचे आते जाते रहते हैं। सुख आ गया तो जरूरी नहीं सुखी रहेगा हमारे पास में, दुख भी आएगा, और दुख आया तो जरूरी नहीं दुख हमेशा के लिए रहेगा, नहीं, सुख भी आने वाला है, दुख के बाद सुख आएगा, क्योंकि कस्यात्यंतम सुखम अनुगतम पनतम दुखम एकांततो वा निश्चय गच्छुत परिचय जैसा चक्र ने भी कर्मी में, चक्र के समान उनकी गति बताएगी, ऊपर और नीचे, एक बार दुख आ रहा तो एक बार सुख जरूर आएगा। तो हे देवी, हे प्रिय, हरि प्रबोधनी का जो दशमी का दिन जो आएगा उसके दिन तुम्हारे साथ का जो अंत होगा उसके लिए 4 महीने बचे हैं, क्योंकि आषाढ़ मासे, आषाढ़ प्रथम दिवसी, आषाढ़ के प्रथम जो दिन है उसको ये संदेश बता रहा है। 4 महीने बाकी हैं। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आएगी उसको देव प्रबोधिनी एकादशी कहते हैं। तो उस समय यक्ष का जो साप है उसका अंत होगा। तो हे यक्षिणी, तुम्हारे जब साप का अंत होगा तो ये 4 महीने, इन 4 महीनों में तुम आंख बंद करके इसको बिता दो और पुनः तुम्हारा मिलन होगा। और मिलन होगा तब वो मेघ कह रहा है कि यक्ष ने कहा कि हम दोनों वही शरद की चांदनी रातें और अपने जो मनोरथ हैं उनको दुगना करते हुए, द्विगुणित करते हुए उनको भोगेंगे। जब इस प्रकार का संदेश जो मेघ है वो यक्षिणी को सुनाता है, यक्ष को पता चलता है, कुबेर जी को पता चलता है कि यक्ष का संदेश मेघ लेकर के आया है और यक्षिणी को सुनाया है। और
और ऐसा संदेश जब सुन लेता है कुबेर, तो उन दोनों का ये समाचार सुनने के बाद में करुणा के वशीभूत होकर के कुबेर जो हैं यक्ष का पुनर्मिलन करवाते हैं और इस तरीके से उत्तरमेघ का कथा वस्तु पूर्ण होती है। इसका जो विस्तृत विवेचन है श्लोकों के माध्यम से वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ये संक्षिप्त कथा वस्तु थी। आज के लिए इतना ही। जयतु भारतम, जयतु संस्कृत।